बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज सायरा फूड पैलेस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बगैर ऑयल के और बगैर कॉर्नफ्लोर के प्याज को क्रिस्पी फ्राई करने के बहुत ही आसान से 2 तरीके। बगैर ऑयल के प्याज फ्राई करके आप महीनों तक इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन प्याज का बहुत सारे खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप इसे बिरयानी में, कौरमे में, किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रिज में या फ्रीज़र में आप इनको रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे आप जितने प्याज ब्राउन करना चाहें उतने प्याज ले लें। पहली टिप ये है कि आपने प्याज को इस तरह पूरा ही वॉश कर लेना है। इस कटिंग करने के बाद आपने बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के 3 प्याज लिए हैं और इनको हम बारीक स्लाइसिस में कट करेंगे। अगर आप कटिंग में माहिर हैं तो आप इस तरह इनको बारीक बारीक स्लाइस कर लें। आपके पास ये स्लाइसर हो तो आप उसकी हेल्प से भी बहुत आसानी के साथ इनको कट सकते हैं। तो मेरे पास ये था, तो बाकी जो प्याज थे मैंने इससे इस तरह से कट किए थे। इससे ये होता है कि साइज़ बिल्कुल एक जैसा रहता है और हमें चाहिए भी एक ही साइज़ के प्याज, ताकि सारे इक्वल ब्राउन हो जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये कट गया था। आप नाइफ से भी इनको बिल्कुल बारीक कट कीजिएगा और किचन टॉवल पे आप 5 से 10 मिनट के लिए इन प्याज़ों को फैला दें और उसके बाद हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। प्याज को फ्राई करने के लिए ये एक फ्राई पैन मैंने लिया था, इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम कर लें। अब इसमें आप इतने प्याज डालें जितने आसानी से आ सके। आपने बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालने। अगर आप ज़्यादा प्याज में शामिल कर देंगे तो वो पानी छोड़ देंगे और ये आपके प्याज जो हैं ये टूट भी जाएंगे। तो हमें बिल्कुल ये क्रिस्पी चाहिए और अलग अलग चाहिए। इनको इस तरह हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इनका पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाए। और उसके बाद आप इसे इस तरह हल्का फुल्का सा हिला लेंगे। ऐसे 2-4 मिनट के लिए आप इन्हें छोड़ेंगे तो इनका पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर दें और इन्हें रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। और जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद अब हम इन्हें यहाँ पे कलर देंगे। फ्लेम हम थोड़ी सी हाई रखेंगे, मीडियम टू हाई। उस पर हम इन्हें जितना कलर हमें चाहिए उतना कलर देंगे। इस पॉइंट पे इनका पानी सारा जो मॉइस्चर है वो पहले ही हमने ड्राई कर लिया था। तो अब ये बहुत अच्छा सा इन पे जल्दी से कलर आ जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन इनको नहीं करना ताकि ये कड़वे ना हो जाएं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब दूसरे मेथड से इनको प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली थी। आप अपने प्याज के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 कप से थोड़े ज़्यादा प्याज हैं तो वो सूजी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इनको अच्छी तरह से ऐसे भूनते रहेंगे। तो पहले सबसे इनका पानी ड्राई होगा और उसके बाद इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा। सूजी में करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो इसका फ्लेवर नहीं आता किसी भी चीज़ में, और दूसरा ये कि जब हम इन्हें छान के इस्तेमाल करेंगे तो अगर सूजी थोड़ी बहुत साथ लगी भी रहेगी तो उसका कोई भी खाने में नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे देखें हम कितने अच्छे से प्याज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं बगैर ऑयल के। तो ये वाला मेथड मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगा था। वैसे तो दोनों, पहले वाला भी बहुत अच्छा था लेकिन ये वाला मुझे उससे भी ज़्यादा इजी लगा था। मतलब इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगा था और ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गए थे। कलर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब इन्हें मैं छान लूँगी इस तरह से मोटी छन्नी से। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे। इन ब्राउन प्याज को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद आप किसी भी जार में सेव करके 4 से 5 माह के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में इन्हें रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और क्रिस्पी भी रहेंगे। सेम इसी तरीके से आप जिंजर और गार्लिक को भी सूजी में इस तरह से ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और उनका गार्लिक और जिंजर पाउडर भी बना सकते हैं। इसी तरह आप इनको ग्राइंड करके इनका अनियन पाउडर भी बना सकते हैं। बगैर ऑयल के प्याज को फ्राई करना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। वैसे भी आजकल ऑयल बहुत महंगा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। जो लोग ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो इस तरह भी ब्राउन प्याज करके अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।